लगातार दीपक वोरा सर जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई है ये इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव प्रचार की हम बात करते हैं तो समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और बहुत कुछ लगता है। तो वो लगता हुआ दिखाई दिया एलन मस्क की तरफ से। हमने ये देखा, आपने एक वो वीडियो देखा होगा उनका, वो डांस वाला वीडियो जिसमें एलन मस्क और साथ में ट्रम्प थे। तो काफी यहाँ पर एक पुश एलन मस्क की तरफ से भी मिला है ट्रम्प को, उसका भी फायदा मिला सर सोशल मीडिया के जरिए। और ये तो आप जानते हैं कि वो जो XYZ है, जो भी है सबसे दुनिया का प्रचलित जो सॉफ्टवेयर है सोशल मीडिया का, तो वो तो इसका मालिक है। और एक दाद देनी पड़ेगी इस आदमी को। मैं मिला हुआ, मैंने इनके भाषण सुने हुए हैं जब भारत में भी आए थे। तो मैम ये फ्यूचरिस्टिक है, ये आगे को देखता है। बड़े बड़े इसके आइडियाज थे कि मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, चंद्रमा पर कॉलोनी बन जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन टेस्ला और उसका जो स्टारलिंक है वो बहुत इसके लिए अहम है। और ट्रम्प साहब ने जब इसकी तारीफ की थी कि मैंने देखा इसका रॉकेट नीचे आ रहा था, मैंने ज़्यादा गिरने वाला है, लेकिन फिर हल्के से उसमें से नीचे से आग निकली, उसको फिर हल्के करके थ्रस्ट उसका बनाया, वो लैंड किया। और 45 मिनट तक जब वो ये देख रहा था तो ये एलन मस्क साहब टेलीफोन होल्ड कर रहे थे। ये एक तारीफ है कि भाई ये मेरा इतना घनिष्ठ मित्र है, इस तरह की चीजें हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। सो एलन मस्क समझ गया है कि भविष्य कहाँ है। AI का भी कहा जाता है कि बहुत तरह से उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब ट्रम्प इसको क्या बनाएगा, मेरा मानना है, अभी तक कोई इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, जहां पर भी संभावना है कि अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि पर पैसा तो बहुत है, क्योंकि अमेरिका बहुत अमीर देश है, इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवरसीज, तो एलन जो मस्क साहब हैं वो शायद उसके चेयरमैन किसी ऐसी संस्था के बने। बिल्कुल वोरा सर, हम आपके पास लौटेंगे। जरा एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखा रही देखिए, ये यहाँ भारत की तस्वीर है। ट्रम्प के कितने समर्थक भारत में भी हैं, ये तस्वीर देखकर आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है। देखिए टीका लगाया गया है, माला पहनाई गई है, ट्रम्प की जीत से उत्साहित है। ये यहाँ इंडिया की तस्वीरें हैं, ये यहाँ इंडिया की तस्वीरें हैं और वो बता रही है कि उत्साह कितना है। और ये समर्थन जो है ट्रम्प ने हासिल किया है, कैसे हासिल किया है, हिंदुओं के लिए वोकल होकर हासिल किया है। और वोरा सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोरा सर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हमने ये देखा कि आज तक कोई भी ऐसा ग्लोबल लीडर ऐसे खुलकर नहीं बोलता। हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में हुए, बांग्लादेश में अभी तस्वीरें लगातार आती रहती हैं, आ ही रही हैं, और ऐसे खुलकर बोलना ये पहली बार ऐसा हुआ। और ट्रम्प को इसका फायदा भी मिला क्योंकि जितने भी वहां पर हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सीधे सीधे जुड़ गए। जबकि कमला हैरिस हिंदू मूल से आती है, हिंदू है नहीं लेकिन भारतीय मूल की तो जरूर है, उसका फायदा मिल सकता था, लेकिन वो तो चुप्पी साधे बैठी रही। ट्रम्प ले गए मैदान। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरा एक अमेरिका में ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड कांग्रेसमैन, टीचर्स हैं। तो पता नहीं ये तस्वीर आपको नजर आ रही है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप? जी देख पा रहे हैं, टीका लगा हुआ है, ट्रम्प को टीका लगा हुआ है। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने टीका लगाया हुआ है, तो उसके नीचे लिखा हुआ था डोनाल्ड ट्रम्प आयंगर। तो ये मुझे बहुत हंसी आई देखकर। और आपको याद होगा 2014 का भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें हिंदू कम्युनिटी को बात करते हुए इंडियन कम्युनिटी को बोला था, ओ आई लव हिंदूज, मैं बहुत पसंद करता हूँ इन लोगों को, etc। तो ये समझ गया था कि 40, 50, 60 लाख की कम्युनिटी है, लेकिन इनकी आर्थिक शक्ति बहुत है, इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, तो इनको अपनी तरफ रखना चाहता हूँ। और जो इसने ट्वीट कही, देखिए एक और तस्वीर के ऊपर टीका लगा हुआ है, तो जो उसने ट्वीट करके कहा था कि ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज पर, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स पे, बुद्धिस्ट पे, ये बहुत गलत बात है, मैं कंडेम करता हूँ, एक्सेट्रा। इनडायरेक्टली वो कंडेम कर रहा था जो बाइडेन साहब को, क्योंकि जो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ था वो उनकी सरकार ने करवाए थे। सारी दुनिया यही वो रणनीतियां हैं वोरा सर जिसके चलते ये जीत हासिल हुई है। रास्ता ऐसे ही नहीं तैयार हुआ है। आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन जरा हम बताते हैं कि ये जीत का रास्ता जो तैयार हुआ है, कौन सा वो फॉर्मूला है जो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लेते हैं। जो बाइडेन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पूरी तरह से हावी थी। जो फैसले जो बाइडेन ने लिए थे उससे बहुत संतुष्ट अमेरिकन नहीं थे, और इसी लहर का नुकसान कमला हैरिस को उठाना पड़ा है। उनके समर्थन में बहुत इसीलिए यहाँ पर लोग नहीं आते दिखाई दिए। अमेरिका में जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई, वो बहुत बड़ा मुद्दा रही और उसको हल करने में बाइडेन सरकार विफल रही है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक सहायता देता रहा, जिसका जिक्र भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दीपक वोरा सर के साथ हम डिस्कशन में कर रहे थे। और युद्ध को रोकने में अमेरिका ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उसे पुश किया, उसे बढ़ाया, ऐसा लोगों को लगता था। और इस सवाल उठने पर ट्रंप ने इसे पूरी तरह
से मुद्दा बनाया और उसको लेकर जो इमोशंस थे वहां अमेरिकन्स के, उसको समझते हुए, सेंटिमेंट्स को समझते हुए फैसला लिया और बताया कि युद्ध अगर मेरा दौर होता तो नहीं होता। इसके अलावा अवैध इमिग्रेशन, वो दूसरा अहम मुद्दा जिसको लेकर अमेरिकन में नाराजगी रही है, ये काफी प्रभावी मुद्दा रहा है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट ये कहते रहे हैं ट्रंप। और ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन का विरोध जताया है, उन्होंने इसके खिलाफ बोला भी है, कई अपनी रैलियों में बोला है। और मैक्सिकन सीमा की दीवार का निर्माण उन्होंने अपने दौर में, जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे तब वो चालू करवाया था, शुरू करवा दिया था। कड़ा कानून बनाने की दिशा में उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए कई कदम भी उठाए थे। और डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों में कमला हैरिस यहां फंसती दिखाई दी, वो जवाब नहीं दे पाई विदेश नीति को लेकर जब सवाल पूछा गया, क्योंकि यहां पर डिबेट होती है, उस डिबेट में जवाब नहीं दे पाई। विदेश नीति में सही पॉलिसी नहीं अपनाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था और जबरन विदेशी खर्चों को उठाने का भी आरोप लगाया था, जिसको लेकर बहुत संतुष्टि वाला जवाब यहां नहीं मिल पाया। तो विदेश नीति को लेकर यहां पर बात हुई। इसके अलावा आपको बताएं कि जबरदस्त प्रचार भी एक वो फैक्टर है जिसका पूरा असर यहां होता दिखाई दिया है चुनाव में। वहीं आपको बताएं कि कमला हैरिस ने देर से यहां चुनावी मैदान में जिस तरह से वो कूदी, इसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बाइडेन ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए ये फैसला लिया गया और कमला हैरिस बहुत देर से आई। ऐसे में जो जबरदस्त प्रचार यहां किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कमला हैरिस ने देरी से जो एंट्री की, उससे भी यहां एक उनके पक्ष में, ट्रंप के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दिया है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि कैसे 2020 में जो हार हुई थी उसका बदला यहां डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है और इस बार जीत हुई है। साल 2020 के चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया था, सब हैरान रह गए थे, क्योंकि बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे और 81,000 आपको बताएं 81,283,501 पॉपुलर वोट भी उनको उस वक्त मिले थे। वहीं ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट ही मिल पाए थे, 270 का आंकड़ा जरूरी होता है, वो पार नहीं हो पाया था। जो बाइडेन का जो मत प्रतिशत था वो 51.3% था, थोड़ा सा आगे रह गए थे वो। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे रह गए थे, 46.8% ही उनका मत प्रतिशत था। लेकिन जीत के बाद जो बाइडेन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो जिस तरह से बाइडेन से पीछे थे ट्रंप ने उस जीत का रास्ते को तैयार करने के लिए उसने पूरी तरह से कोशिश की, समझने की रणनीति बनाई और उसके बाद ही ये जीत मिल पाई है डोनाल्ड ट्रंप को। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीर, आपको याद होगा हाउडी मोदी हुआ था और उसके बाद नमस्ते ट्रंप भी हुआ था। ये वो दौर था जब राष्ट्रपति थे और उस दौरान किस तरह की बॉन्डिंग थी, बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कैसी बॉन्डिंग थी। ये बॉन्डिंग उस वक्त की है जब ये दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और अब फिर से इन पावर हैं ट्रंप। और ट्रंप अपने संबोधन में कई बार ये कह चुके हैं कि उनके फ्रेंड मोदी, यानी वो कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मोदी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन आपको बताएं, चलिए आपको बताते हैं कि 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी डिसाइडिंग रहती हैं अगर व्हाइट हाउस की चाबी की बात करें। और यहाँ पर विस्कॉन्सिन में 10, मिशिगन में अगर हम आपको बताएं तो 15, पेंसिल्वेनिया में 19, नवादा में 6, एरिज़ोना में 11, जॉर्जिया में 16 और नॉर्थ कैरोलिना में 16 हैं। और इन सभी जगहों पर यहाँ ट्रंप का जादू इस बार चलता दिखाई दिया है।